नोज प्लायर, ठीक है। ये नोज प्लायर सेम प्लायर के जैसा ही दिखता है, नोज प्लायर आप देख सकते हैं, लेकिन इसके सामने की जो हिस्सा होती है वो राउंड होती है, राउंड टाइप्स की होती है, और इसके भी हैंडल होते हैं और उस पर कवर लगे हुए होते हैं प्लास्टिक के। और ये एक अच्छे क्वालिटी के नोज प्लायर हमें यूज करना चाहिए, बिकॉज इससे काफ़ी हमको सेफ्टी और प्रोटेक्शन मिलता है। इसके यूजेस ये होते हैं कि कहीं पे भी अगर शॉर्ट जगह है, छोटी जगह है, वहाँ अगर पकड़ना है और प्लायर की माउथ बड़ी है और ये उसमें नहीं जा पाती है, वहाँ पे हम इस नोज प्लायर की उपयोग करते हैं कि उस जगह पे ये जा सके और जाके फिर वहाँ से कोई भी चीज़ को निकाल सके और पकड़ी जा सके। इसके लिए ये नोज प्लायर का यूज किया जाता है। दूसरा इसका एक और भी यूज होता है कि सपोज डेट कल हम कॉपर पाइपिंग को स्विचिंग करना है या उसको मुंह को फैलाना है, तो उसको भी हम ऐसे पंच करके और उसको ऐसे फैलाया जा सकता है। ऐसे नोज प्लायर का बहुत काम है। नेक्स्ट है, इसके बाद से हम आते हैं फ्लेयरिंग टूल्स के बारे में। ये फ्लेयरिंग टूल है जिसमें हम कॉपर पाइप को फ्लेयर नट के द्वारा अगर हम उसको अगर टाइट करते हैं, फ्लेयरिंग करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फ्लेयरिंग टूल। यॉक और ब्लॉक, ठीक है, ये फ्लेयरिंग टूल है जिसमें हम कॉपर पाइप को फ्लेयरिंग करके और आउटडोर को या इंडोर को यूनियन को कनेक्ट किया जाता है, टाइट किया जाता है। उसको फ्लेयरिंग करने के लिए ये टूल्स काम आते हैं, जिसको बोलते हैं यॉक और ब्लॉक। और ये दोनों सेट को बोला जाता है कि फ्लेयरिंग टूल्स, जिसकी इस तरीके की है। ये भी हमें अच्छे क्वालिटी का यूज करना चाहिए, बिकॉज अच्छे क्वालिटी का अगर हम फ्लेयरिंग टूल्स यूज करेंगे तो हमें अच्छा फ्लेयरिंग मिलेगा। और अच्छा फ्लेयरिंग मिलेगा तो जब हम फ्लेयरिंग यूनियन पे जब हम फ्लेयरिंग पाइप फ्लेयर करके पाइप को चढ़ाएंगे और जब फ्लेयर नट हम जब टाइट करेंगे तो हमें अच्छा से वहाँ पे ग्रिप मिलेगा, अच्छा से हम पकड़ बनाएगा, तो हमारा फ्लेयर नट के पास से लीकेज होने का चांसेस कम रहता है। इसलिए अच्छे क्वालिटी का फ्लेयरिंग टूल्स आप यूज करें, जिससे आपको अच्छे काम में क्वालिटी मिलेगा। नेक्स्ट टूल्स आता है स्विचिंग पंच। ये स्विचिंग पंच है। ये एक स्विचिंग पंच होता है जो एक कॉपर ट्यूब को दूसरे कॉपर ट्यूब में ज्वाइंट करने के लिए उसको स्विचिंग किया जाता है। स्विचिंग का मतलब होता है फैलाना। सपोज डेट ये पाइप है और ये पाइप है, दोनों पाइप को अगर ज्वाइंट करना है तो कॉपर में ज्वाइंटिंग इस तरीके से होती है कि एक पाइप को स्विचिंग करके यानी फैलाकर दूसरे पाइप को उसके अंदर डालना, दैट इज ए स्विचिंग, ठीक है। और तो किसी एक पाइप को इस स्विचिंग टूल्स के माध्यम से उसको फैलाया जाता है। उसके बाद जब वो फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो दूसरे पाइप यानी सेम साइज की पाइप उसमें डालकर उसको उसमें डाल दिया जाता है। उसके बाद फिर इसके ऊपर ब्रेजिंग किया जाता है। तो उसके लिए ये स्विचिंग टूल्स, इसमें देखिए साइज अलग अलग साइज है। जितने की पाइप होगी उतने के हिसाब से ये सूज होते जाएगा। ये स्विचिंग टूल्स है। नेक्स्ट आता है पिंचिंग टूल। ये हमारा पिंचिंग टूल है। सपोज डेट फ्रिज वगैरह में हम ज़्यादातर यूज करते हैं। जब हम फ्रिज चार्जिंग करना रहता है और फ्रिज का गैस चार्जिंग करना रहता है और एनआरबी वाल को फिर निकाल देना रहता है, तो वहाँ से इसको पिंच किया जाता है, यानी उसके बाद ब्रीजिंग करके वापस पिंचिंग टूल को हटा लिया जाता है। तो ये हमारा है पिंचिंग टूल, देख लीजिए, ये पिंचिंग, इसको बोलते हैं पिंचिंग टूल। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो भी कॉपर पाइप की सॉफ्ट कॉपर पाइप होती है, ये ट्यूब कटर से कटिंग किया जाता है, ठीक है। ये ट्यूब कटर है, देख सकते हैं, ये ट्यूब कटर है। ट्यूब कटर का नाम, ट्यूब को कटिंग करने के लिए ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्प्रिंग बेंडर, ये मैकेनिकल बेंडर, इसको मैकेनिकल बेंडर बोलते हैं। ये मैकेनिकल बेंडर, उसके बाद से बेसिकली किसी वायर को, किसी तार का गेज चेक करने के लिए हम उसको गेज से चेक करते हैं, तो ये वायर गेज है। आप देख सकते हैं अब कितने mm की वायर है, 2.5 mm की वायर है, 1 mm की वायर है, 3 mm की वायर है, 0.75 की mm की वायर है। जितने भी mm की वायर है उसको इसी गेज के माध्यम से वायर गेज के माध्यम से हम चेक करते हैं और चेक करना चाहिए। उसके बाद से आता है लेवल पट्टी। सपोज डेट किसी मशीन को इंस्टॉल करना है
वॉल पे हैंगिंग करना है या फ्लोर पे हैंगिंग करना है, तो बेटर तरीके से आपने बेसिकली ये हर जगह देखे होंगे कि ये होता है लेवल पट्टी। लेवल पट्टी लगा के मशीन की लेवल देखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपको पाना। ये हमें पाना, रिंग पाना है, ये हमारा रिंग पाना है, ये फिक्स पाना है, ठीक है। ये हमारा होता है एडजस्टेबल पाना, जिसको हम कहते हैं स्क्रू पाना, ठीक है। एडजस्टेबल पाना, स्क्रू पाना इसको बोलते हैं। ये एडजस्टेबल पाना है, इसको एडजस्टेबल पाना बोलते हैं। उसके बाद से आता है हमारा हेक्सो ब्लेड, मिनी हेक्सो ब्लेड। छोटे छोटे सपोज डेट पाइप को कट करना है या किसी इंसुलेशन को कट करना है, पाइपिंग को, उसमें ये काम आता है। ये छोटा होता है मिनी हेक्सो ब्लेड। उसके बाद से आता है मेजरमेंट टेप। हमें अगर मेजरिंग करना है, डिस्टेंस मेजरिंग करना है, तो उसके लिए हम मेजरमेंट टेप का यूज करते हैं। ये बेसिकली आप जानते होंगे। उसके बाद आता है स्क्रू ड्राइवर। ये स्क्रू ड्राइवर प्लस और माइनस, जिस स्क्रू ड्राइवर के मुंह पे अगर फ्लैट होता है उसे माइनस स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, और जिसमें चार ओर से रहता है, स्क्वायर रहता है, उसको हम स्टार स्क्रू ड्राइवर कहते हैं। इसके बाद से आता है अब कंपाउंड गेज। ये कंपाउंड गेज है, ठीक है। ये कंपाउंड गेज है, इससे हम सिस्टम के प्रेशर को, बैक प्रेशर को चेक करते हैं। और ये है उसकी चार्जिंग लाइन, जिसको बोलते हैं चार्जिंग लाइन। ये है उसकी चार्जिंग लाइन। मैं यहाँ पे बड़े इसमें दिखाता हूँ। ये है चार्जिंग लाइन, ठीक है। और ये है कंपाउंड गेज। ये है डिस्चार्ज प्रेशर, ये है सक्शन प्रेशर। ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर का है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली टूल्स आता है ब्लोअर। ये ब्लोअर हमको टूल्स में ही है, जो कि हम एसी सर्विसिंग या और भी सर्विसिंग करने के लिए, ड्रायर सर्विसिंग करने के लिए अगर हम कहीं जाते हैं तो हमको ब्लोअर अनिवार्य है। ब्लोअर हमारे पास रहेगा तभी हम बेसिक सर्विसिंग कर पाएंगे। उसके बाद आता है ब्लोअर्स भी हमारे टूल्स में, एसी टूल्स में ही शामिल है। उसके बाद से आता है कॉइल ब्रश, जिसे कि हम एवोपोरेटर या कंडेंसर के कॉइल को ब्रशिंग करते हैं, यानी साफ करते हैं। अगर कॉइल के ऊपर कचरे लगे हुए हैं तो उसको क्लीन करने के लिए हमें एक तरीके का ब्रश चाहिए, और वो ऐसा ब्रश चाहिए कि सामने में उसके काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो, नरमपन हो, जिससे कॉइल्स के फिन्स हैं वो खराब ना हो। ये ध्यान में रखें। ये हमारे टूल्स में सम्मिलित है हैम्बर भी हमें एसी टूल्स में आवश्यकता होती है। सपोज दैट कहीं एसी लगाना है, स्क्रू फिक्स करना है, तो उसमें हम हैमरिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्क्रू फिक्स करने के लिए हैमरिंग की ज़रूरत होती है। तो ये है हैमर। उसके बाद हमें ब्रीजिंग करने के लिए खासकर हमें ब्रीजिंग सेट की आवश्यकता होती है। अभी तो कहने का मतलब ब्रीजिंग सेट की आवश्यकता होती है। ये ब्रीजिंग सेट की नोज़ल है, जो बेसिकली अभी आजकल प्रोवाइड हो चुकी है, और ये हमको LPG है। इसको हम इसमें फिक्स करते हैं, इस तरीके का फिक्स करते हैं, इस तरीके का फिक्स करते हैं, और फिक्स करके ये कम्प्लीटली ब्रीजिंग, किसी कॉपर पाइप को ज्वाइन करने के लिए ये कम्प्लीटली रेडी है। और जब हम ब्रीजिंग करने जाते हैं तो फिर इसमें फायर लगाते हैं, यानी आग लगाते हैं। यहाँ से ये उसका नॉब है, ये नॉब खोलते हैं, फिर आग लगती है और फिर कॉपर पाइप हिट होती है और फिर उसको ब्रीजिंग करते हैं। तो ये ब्रीजिंग सेट है हमारा। उसके बाद से हमको एसी टूल्स में लगता है, हमको ड्रिल मशीन लगेगा। सपोज डेट ये हमारा ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन लगेगा। सपोज डेट किसी मशीन को इंस्टॉल करना है, फिक्स करना है, तो उसमें ये टूल्स रहना ही चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आप ड्रिलिंग नहीं कर सकते हैं और स्क्रू या फास्टनर फिक्स नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसमें टूल्स में आपको लगेगा, अगर मशीन को फिक्स करना है तो आपको बीट्स लगेंगे, वॉल बीट लगेंगे। इसको बीट बोलते हैं, इसको वॉल बीट बोलते हैं। ये बीट एज पर आपके स्क्रू या फास्टनर के साइज़ के मुताबिक ये बीट होती है, बाजार में मिलती है, और उसी हिसाब से इस बीट को आप टूल्स में शामिल करके अपने कम्प्लीटली एसी के कार्य के लिए रखना पड़ता है। तभी जाके आपके पास अगर टूल्स अगर अच्छे होंगे, सारे कंप्लीट होंगे, तो आप अच्छे तरीके से काम कर पाइएगा। उसके बाद से आता है गैस चार्जिंग के लिए आपको गैस सिलेंडर आता है। ये सिलेंडर है, ये गैस सिलेंडर है।
इसके अंदर गैसेस होती हैं 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो के हिसाब से जितनी कैपेसिटी की आपको चाहिए उस कैपेसिटी के हिसाब से आपको ये सिलेंडर रखना पड़ता है। और सपोज डेट किसी एयर कंडीशनिंग का काम करने जा रहे हैं या गैस चार्जिंग करने के लिए जा रहे हैं तो इस सिलेंडर में गैस आप फिलअप करके, आप देखिए इसमें 410 नंबर का गैस है, ये उसका वाल है और इसके अंदर गैस है। तो इस तरीके का एक टूल्स भी आपको रखना पड़ेगा, करना चाहिए। ये वायर कटर है, ठीक है, इससे वायर को कट किया जाता है। इसके बाद से टूल्स आता है स्टार स्क्रू ड्राइवर। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार है तो इसको स्टार बोलते हैं, और जिस साइड ऐसा फ्लैट रहता है इसको माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार स्क्रू ड्राइवर ये मल्टीपल है, ये मल्टी है, इसमें दोनों है, स्टार और माइनस दोनों है, तो इसको मल्टीपल स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं, दोनों है इसमें। उसके बाद से आपको ज़रूरत है विशेष करके आपको ये टेस्टर आपको चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी अगर बोर्ड में अगर सप्लाई को आपको चेक करना है तो आपके पास पॉकेट में एनी टाइम बगैर मशीन को, किसी भी यूनिट को, एसी को हाथ लगाने से पहले आपको बॉडी करंट चेक कर लेना चाहिए, अन्यथा कोई भी घटना हो सकती है। अगर बॉडी में करंट नहीं है, सब ठीक है, तभी आप बॉडी को हाथ लगाएं किसी एसी को। तो ये टेस्टर पावर को चेक करने के लिए कंपल्सरी होना चाहिए। उसके बाद से हमारे पास आता है क्लैंप मीटर। ये क्लैंप मीटर होता है, ठीक है। ये क्लैंप मीटर हमारे पास एसी टेक्नीशियन के पास अनिवार्य होना चाहिए, एसी टूल्स में अनिवार्य होना चाहिए। अगर ये क्लैंप मीटर से हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं, मशीन के एम्पियर चेक कर सकते हैं, किसी लाइन की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, ओम्स चेक कर सकते हैं, क्वांटिटी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे क्लैंप मीटर आप लीजिए, मल्टीपल क्लैंप मीटर लीजिए, जिससे आप वोल्टेज, एम्पियर, रेजिस्टेंस और क्वांटिटी सारी चीज़ें उसमें हो, तो आपको अगर एक क्लैंप मीटर से बहुत सारा काम हो जाएगा। तो ये उसके केबल्स हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी, अगर खाली सिर्फ अगर क्वांटिटी चेक करना है तो ये क्वांटिटी है, कि किसी लाइन की अगर क्वांटिटी अगर चेक करना है तो ये क्वांटिटी टेस्टर है, इसको बोलते हैं क्वांटिटी टेस्टर बोलते हैं। बेसिकली हमने बेसिक चीज़ें आपको बताया कि एयर कंडीशनिंग टूल्स में बेसिक टूल्स क्या हमारे पास होना चाहिए। हमारे पास अगर इतने बेसिक अगर टूल्स हो जाएंगे तो आप एक अच्छे टेक्नीशियन, एक अच्छे एसी टेक्नीशियन बनकर और आप एक अच्छा काम कर सकते हैं और अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। तो आप एक अच्छे टेक्नीशियन के लिए आप एक अच्छे टूल्स का उपयोग करें और एक अच्छा टेक्नीशियन बने और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं।